हाँ प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकेंड पॉइंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन initially the body is at rest। बॉडी किसमें है? इनिशियली एट रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, किसमें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अब आपको मालूम है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो हम फॉर्म करेंगे कंडीशन आपकी वही होगी। ये मेरा क्या होगा? ये टाइम होगा, इसको हम क्या ले रहे हैं? एक्स एक्सिस, और इसे क्या ले रहे हैं? वाई एक्सिस। ये आपका ओरिजिन होगा। टाइम किसमें होगा? सेकेंड में होगा। और ये किसमें है? वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग हमको अब यहाँ कंसीडर क्या करना है कि हमारी बॉडी किसमें है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी आप पढ़े हैं कि क्या होता है? टाइम एक फिक्स टाइम में क्या होते हैं? फिक्स डिस्टेंस कवर करता है, उसे क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो अब यहाँ पे एक फिक्स टाइम में फिक्स वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी? कंटिन्यू चेंज होगी। हाँ प्यारे बच्चों, अब कह रहा है कि टाइम को हम रिप्रेजेंट कर लिए कितना? जीरो। जो आप चार्ट बना लेते हैं तो टाइम सेकेंड में है और वेलोसिटी किसमें है? मीटर पर सेकेंड में। टाइम हो गया 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 सेकेंड। वेलोसिटी किसमें कितना होगी? 0। हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 क्या? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ये किसमें? मीटर पर सेकंड में। ग्राफ में टाइम के लिए भी हम 2 से कर लिए। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड 16। वेलोसिटी 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40। अब ग्राफ प्लॉट करिए। टाइम 0 पे क्या है? 0। और टाइम 2 पे क्या है? टाइम 2 पे कितना है? 5। टाइम 4 पे क्या है? 10। 6 पे क्या है? 15। और 8 पे क्या है? 20। 10 पे क्या है? 25। और 12 पे क्या है? 30। और 14 पे क्या है? 35। इसके अकॉर्डिंग इस ग्राफ को अगर आप मिलाएंगे तो क्या देखेंगे? यह एक कैसा मिल रहा है? स्ट्रेट पाथ। कैसा मिलेगा? स्ट्रेट। यूनिफॉर्म में आप ऐसा ग्राफ कहां देखे थे? यूनिफॉर्म में कंडीशन में मीन्स कंटिन्यू इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती चली जा रही है। कंटिन्यू इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज होती चली जा रही है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या फॉर्म कर सकते हैं? इसको हम फॉर्म कर सकते हैं कि इसका क्या है। अब आपको जैसे इसके पहले हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बताए थे कि डिस्टेंस आप फाइंड करना, तो आप डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मान लेते हैं कि आप यहां पे कैलकुलेट करना चाह रहे हैं 4 से लेकर के कहां तक? 14 तक। 4 से लेकर के 14 तक। इसका नेमिंग हम कर लेते हैं A, B, C, D। A, B, C, D। अब अभी इसके पहले आपको हम बताए थे कि वह कैसा था? वह ग्राफ कैसा था? रेक्टेंगुलर था या स्क्वायर था? ठीक। अब ये ग्राफ कैसा मिलेगा आपको? अगर इसकी एरिया हम यहाँ 0 से लेंगे, 0 से भी कर सकते थे, कैसा मिलेगा? एक ट्रायंगल मिलेगा। अगर हम इस पॉइंट से लेते हैं तो ये कैसा मिलेगा? कैसा शेप है आपका? हम इसको कह सकते हैं पैरेललोग्राम। हाँ बच्चों,
तो हम बात कर रहे थे ए बी सी डी। ए बी सी डी एक ऐसा शेप है ट्राइपीजम का, हम इसको ये लिख सकते हैं। हमें क्या फाइंड करेंगे इसमें? डिस्टेंस आर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर ए बी सी डी। एरिया अंडर ए बी के, देखिए ये कितनी एरिया कवर करेगा? यही एरिया आपकी कवर करेगा। तो एरिया अंडर ए बी सी डी, या इसी को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइपीजम ए बी सी डी। एरिया ऑफ ट्राइपीजम ए बी सी डी। अब जो एरिया ऑफ ट्राइपीजम ए बी सी डी, अब इसमें आप क्या देखेंगे? तो हम इसके अकॉर्डिंग अब यहां फाइंड करने के लिए आप क्या फाइंड करेंगे? कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड करने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे? एक इसके पैरेलल, किसके? टाइम के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लेंगे। जब एक लाइन ड्रा करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारा क्या होगा? यह एक ट्रायंगल होगा और ये क्या होगा? रेक्टेंगल। इसका नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। इसका नेमिंग कर लेते हैं ई। क्या नेमिंग कर लेते हैं? ई। तो एरिया ऑफ ट्राइपीजम के लिए आप जनरल फार्मूला पढ़े हैं। क्या था जनरल फार्मूला जो पढ़े हैं? एरिया ऑफ ट्राइपीजम का सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है, इसकी है हाइट होगी। इसके अकॉर्डिंग भी हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक पार्ट ये ट्रायंगल और दूसरा पार्ट ये रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ क्या? ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना? बी सी ई। बी सी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होगा? ए बी ई डी। ए बी ई डी। कोई डाउट? अब फिर से देख लीजिए एक बार। ट्राइपीजम के फार्मूले के अकॉर्डिंग, ट्राइपीजम के फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते थे सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ये दोनों पैरेलल साइड हो जाएंगे और इसकी ये हाइट हो जाएगी। लेकिन हम उससे नहीं कर रहे हैं, हम किससे कर रहे हैं? इसमें दो पार्ट में ब्रेक कर दिए, एक ट्रायंगल में, रेक्टेंगल में। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यही लिखे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई डी। ठीक। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? आपको मालूम है, हाफ बेस। बेस ये है बी इंटू हाइट। हाइट क्या लिखेंगे? ई सी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लिख सकते हैं ए डी इंटू ए बी। ए बी लिखे या क्या लिखे? डी लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं। ए डी इंटू ए बी। फिर से देख लीजिए आप। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ए ट्रायंगल है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो ए बेस क्या है? बी इंटू हाइट क्या है? ईसी। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्या होगा? ए डी इंटू ए बी। अब इसकी वैल्यू निकाल लीजिए आप। वैल्यू कैसे निकालेंगे? वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए बीई, हाफ तो हाफ ही रहेगा। बीई, जो बीई है, ये बीई का मान कितना होगा? हम बीई को यहां देख लें, किसके? ओ डी माइनस ओ ए कर लें, यही चीज होगा। बी इक्वल टू ए डी होगा, यही होगा। या इसमें एक काम और कर लें हम कि बी इक्वल टू ए डी, हम ए डी इसमें से क्या करें? बी इक्वल टू ए डी लिख करके ए डी इसमें से हम कॉमन ले लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं, बीई को क्या लिख सकते हैं? ए डी इंटू ईसी प्लस फिर ए डी इंटू ए बी। नहीं समझ पाया? हाफ। अब देखो बीई को क्या लिख सकते हैं? ए डी।
हम बी के प्लेस पे जहां पे बीई लिखे थे वहां पे क्या लिख दिए, एडी, ई सी अपनी जगह है, फिर एडी इंटू ए बी। अब यहां पे भी एडी है, यहां पे भी एडी, एडी हम कॉमन ले लें, हाफ एडी कॉमन ले लें तो उनको क्या मिलेगा, क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा, हाफ कितना ई सी प्लस क्या ए बी। फिर से आप देख लीजिए, इसमें और इसमें एडी है, दोनों में है, एडी हम कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, हाफ ई सी प्लस ए बी। अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डी की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा वर्क कर लीजिए आप, देखिए ए डी यही है, तो ए डी के लिए हम क्या लिखेंगे, ओ डी माइनस ओ ए। तो ओ डी कितना है 14 माइनस ओ ए क्या है 4, तो 14 माइनस 4 कितना आएगा 10, कितना आएगा 10, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, इंटू हाफ ईसी। अब देखिए ईसी क्या होगा, ईसी क्या होगा, और ये है ईसी को क्या लिखेंगे, डी सी माइनस डी, डी सी कितना है, ये होगा 35 माइनस डी क्या है 10, 35 माइनस 10 कितना आएगा 25, प्लस ए बी, ए बी क्या है 10। फिर से एक बार देख लीजिए, एडी की वैल्यू कितनी होगी, ओडी माइनस ओ ए, ओडी क्या है 14 माइनस 4 क्या आएगा 14 माइनस 4 10 है, हाफ ईसी के लिए क्या लिखेंगे, सी डी माइनस डी। तो सी डी की वैल्यू कितनी होगी 0 to 35 मतलब 35, और डी की वैल्यू क्या होगी 10, 35 माइनस 10 क्या गया 25, और ए बी की वैल्यू क्या है 10। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा 10, इसको कट करेंगे क्या आएगा 12.5 प्लस 10, ऐड कर लीजिए क्या होगा 22.5 इंटू 10 मीन्स क्या होगा 225, क्या फाइंड कर रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट आर डिस्टेंस, इतना क्या होगा मीटर, इतना क्या होगा मीटर। वहां पे आ रहा बच्चों, डिस्टेंस तो मिल गया आपको। अगर हम ये एक्सेलरेशन फाइंड करें, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ कितना O टू C, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन हम एक्सेलरेशन ले लें, एक्सेलरेशन किसका ले लें O टू C, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं कितना, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक ले रहे हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी ले लेते हैं आपका O टू C, क्या ले लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी ले रहे हैं कहां से कहां तक O टू C, और टाइम कहां से कहां तक लेते हैं O टू D, मीन्स वेलोसिटी OC कर लें और टाइम क्या इतना ले रहे हैं, टाइम ले लेते हैं OD,
फिर से देख लीजिए, चेंज इन वेलोसिटी कहां से कहां तक, इस जीरो से लेकर के इस मैक्सिमम तक, O टू C, और चेंज इन टाइम, टाइम टेकन O टू D। तो चेंज इन वेलोसिटी, अब वेलोसिटी मेरी कितनी होगी, यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे वेलोसिटी क्या है, O पे वेलोसिटी क्या है, हम इस वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं V1, और इस वेलोसिटी को या इस वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी कितना कहते हैं, V2। ठीक, क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी, इसको क्या कहेंगे V1, और इसको क्या कहेंगे V2। जो यहां पे वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी यहां पर भी होगी, वही है। तो फाइनल वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन या चेंज इन टाइम, टाइम। तो अब फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है, V2, हम इसको क्या मान रहे हैं, V2 माइनस इसको क्या मानेंगे, V1 बाई टाइम। यहां का टाइम हम मान लेते हैं T1 और यहां का टाइम कितना मान लेते हैं T2। तो टाइम हमारा कितना होगा, टाइम इंटरवल लिख दे, टाइम टेकन समथिंग, तो टाइम कितना होगा T2 माइनस T1। अब वेलोसिटी हमारी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 35 माइनस 0 बाई फाइनल टाइम क्या है T2 मीन्स 14 माइनस 0 क्या होगा 35 बाई 14, 35 बाई 14। ये क्या है, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है आपको, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थर्टी फाइव बाई 14, 35 में 14 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2.5, 2.5, तो ये क्या हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इसका एक्सेलरेशन भी, जब वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, वेलोसिटी और टाइम में जब ग्राफ प्लॉट होगा या ग्राफ होगा आपके पास, तो इससे हम एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हैं, एरिया अंडर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसके अकॉर्डिंग करके हम इसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कौन सा ग्राफ हो गया आपका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हेन इनिशियली द बॉडी इज एट रेस्ट। तो ये रेस्ट से स्टार्ट होकर के ये जा रहा है। ठीक, ये क्या है यूनिफॉर्म। ठीक,